बिजली की कड़क सुनी, लगता है तूफान आने वाला है। हमें आपसे बात करनी है। तक लिया। बिना हुक्म नजरबंदी तोड़कर आपने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है और लगता है वो आपकी आदत बन चुकी है। अपनी सफाई में क्या कहेंगी आप? कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई तर्क नहीं। हम स्वीकार करते हैं कि हमने आपके होने वाले बच्चे की हत्या की। रुकैया बेगम को धतूरे का अर्क हम ही ने दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी बेगम हमसे अधिक शक्तिशाली बने, इसलिए हमने हत्या की। हम दंड के लिए प्रस्तुत हैं, आप हमें मार डालिए। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है शहंशाह, और हमारी इच्छा है कि आप हमारे भाइयों को छोड़ दें। युद्ध में भी उन्होंने आपके जीवन की रक्षा की थी, और हमारी इस योजना की उन्हें भनक तक नहीं है, और ना ही हमारे बापूसा को। ये हमारी और केवल हमारी योजना थी, हमारी ही चाल थी। रुकैया, तुमने ऐसा क्यों किया रुकैया? क्योंकि मुगल सल्तनत में किसी औरत पर शमशीर उठाना शहंशाह की शान के खिलाफ है, और वो भी एक बेगुनाह औरत पर। क्या? हाँ शहंशाह, जोधा बेगम हमारे होने वाले बच्चे की कातिल नहीं है। उन्होंने अभी खुद कबूल किया है कि यही असली गुनहगार है। इनके झूठ बोलने की वजह कुछ और होगी शहंशाह, लेकिन हमने जो बात की है उसकी भी एक खास वजह है। हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। होंगी ये आमेर की शहजादी, पर मलिकाए हिंद से ऊपर नहीं हो सकती। मलिका के सामने पहले आदाब करते हैं, फिर बात करते हैं। लगता है तुमने सिर्फ आसमान छूने वाली बातें सीखी है, जमीनी हकीकत किसी ने नहीं सिखाई तुम्हें कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जाती। रुकैया बेगम ने क्यों हमारी रक्षा की? इतने विश्वास से कैसे कह रही थी वो कि हम निर्दोष हैं? क्या वो अपराधी के विषय में जान गई है? बात क्या है? होशियार शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। आपने हमसे झूठ क्यों बोला जोधा बेगम? क्या आपने हमारे होने वाले बच्चे का कत्ल किया है? जवाब दीजिए जोधा बेगम। आपने मुगल सल्तनत के शहंशाह के सामने झूठ क्यों बोला? क्या खुद को बहुत आला समझती हैं आप, या फिर हमारे ओहदे की कोई अहमियत नहीं है आपकी नजरों में? महत्व तो हमारा नहीं है आपकी दृष्टि में। खेल समझा है आपने हमें, हमारे जीवन को, हमारी भावनाओं को। आपका और हमारा संबंध केवल एक खेल ही तो है आपके लिए। विवाह करके हमें आमेर से आगरा लेकर आ गए, खेल था।
पत्नी नहीं, दासियों की भांति हमारे साथ व्यवहार किया, खेलता। हर बात पर हमें नीचा दिखाने और हमारी भावनाओं का उपहास उड़ाने के अतिरिक्त किया क्या है आपने? पहले हम पर आरोप लगाया कि हमने भोजन को तीखा कर कर आपका मुंह जला दिया, फिर रुकैया बेगम की कोख को उजाड़ने का कलंक हमारे सर पर लगा दिया, कारण हमारे भाइयों को बंदी बनाया और युद्ध के नाम पर हमारी बहन के होने वाले पति की बलि चढ़ा दिया आपने। और ये सब भी तो आपके लिए खेल ही है। एक पत्नी को उसी का पति नजर बंद कर दे, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? हमने बार बार सौगंध खाई कि हम निर्दोष है, हमने कुछ भी नहीं किया, परंतु आपने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। एक स्त्री का मान, उसका सम्मान, उसकी मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ आपके लिए केवल एक खेल है ना? आज रुकैया बेगम ने कहा कि हत्यारा कोई और है, तो आप मान गए। कल को यदि उसका अपराध सिद्ध नहीं हो पाएगा तो कोई दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। न्याय भी आपके लिए केवल एक खेल बन चुका है शहंशाह। हमने झूठ बोला कि हमने आपकी होने वाली संतान को मार दिया, क्योंकि जैसे भी हो, जिस विधि से भी हो, ये खेल रुक तो जाए। आपके अहंकार की तलवार से भले हमारा सर कट जाए, पर बाकी निर्दोष तो बच सके। हमने आपका झूठा आरोप इसलिए स्वीकार किया क्योंकि आपकी पत्नी होने के दंड से कई गुना श्रेष्ठ मृत्यु दंड पाना है। इतनी घृणा हो चुकी है मैं आपसे, इससे अच्छा तो मर जाना है, इसलिए झूठ बोला। मन करता है कि आपको हाय दे, बद्दुआएं दे, परंतु हमारा धन, हमारी मर्यादा एक पत्नी को अपने पति के लिए पूरा सोचने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए हमने ये राह अपनाई, मुक्ति की, आपसे, आपके आतंक से, इस खेल से। हर पल घुट घुट कर जीवन जीने से तो अच्छा है मृत्यु को गले लगा लेना। पर रुकैया बेगम ने ये अवसर भी हमें नहीं दिया। आपकी हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं शहंशाह, यहां से चले जाइए, चले जाइए यहां से। एक सवाल पूछूं जलाल? ये जानते हुए कि आपको उससे मोहब्बत नहीं और उसे आपसे बेइंतहा नफरत है, आपने उससे निकाह क्यों किया? हमने उससे निकाह किया क्योंकि उसे ना पाना हमें हमारी शिकस्त का एहसास दिला रहा था। उससे निकाह कर हम उसे अपनी जीत की निशानी बनाकर सबके सामने पेश करना चाहते थे, उसके गुरूर को अपने कदमों से कुचलना चाहते थे, क्योंकि इसकी नफरत से सुकून मिलता था हमें। लेकिन हमें इस बात का गुमान नहीं था कि वो इस तरह से पेश आएगी हमसे। एक मशवरा दे, उसे वापस आमेर क्यों नहीं भेज देते आप? रुकैया अभी तक उसकी बेगुनाही साबित नहीं हुई, हम उसे वापस नहीं भेज सकते। पर हमें लगता है कि वो बेगुनाह है। जलाल, हर गुनाह के पीछे कोई मकसद होता है। ना ही जोधा बेगम को सल्तनत में ताकत चाहिए, ना ही औदा, ना ही उसे दौलत में दिलचस्पी है, ना ही तख्त में। उसे तो आप में भी दिलचस्पी नहीं है। रुकिए जलाल, सलीमा सुल्तान के खिलाफ जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए। या तो वो इस डिब्बे की हकीकत बयां करे या सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हम बेशक ऐसा ही करेंगे, पर फिलहाल ये बात हमारे, तुम्हारे और ख्वाजा शेरा के बीच में ही आनी चाहिए। किसी चौथे को इसके बारे में पता ना चले रुकैया।